फिर आगे है 4.21, ये हम बाद में कर लेंगे। इसके बाद है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय में सेकंड नंबर इज इक्वल टू में देयर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय में एचसीएफ। If LCM and HCF of two numbers are given and one of them is given, then find out the second number। मतलब जो है LCM मल्टीप्लाई में HCF बटे में फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू में होगा सेकंड नंबर। यानी जो है हमें सेकंड नंबर निकालना हो, जैसे यहाँ पर है हमें जो है HCF दिया हुआ है 2 नंबर्स का, ठीक है, और LCM दिया हुआ है और 1 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड नंबर हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। LCM मल्टीप्लाई में HCF बटे में फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू में सेकंड नंबर, ठीक है। इसके बाद है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 616 एंड HCF इज जो है 22। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ दीज नंबर्स। अगर जो है हमें HCF इतना दिया हुआ है, ठीक है, 2 नंबर्स का यहाँ पे, ठीक है, और हमें उसके बाद है ये HCF नहीं होगा, ये होगा LCM, ठीक है, LCM दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है HCF दिया हुआ है 22, ठीक है। फाइंड ऑल द पोस्ट, ठीक कर लेना है, इसके LCM लिख लेना, ठीक है। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ दिस नंबर्स, तो 2 पेयर ढूंढने हैं, यानी 2 नंबर आएंगे, ठीक है। तो 22x एक को मान लो, 22y एक को मान लो, ठीक है। मतलब इस तरह से कुछ फैक्टर्स होंगे वो x और y की फॉर्म में, ठीक है। तो x एंड y आर प्राइम नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। 22x मल्टीप्लाई में 22y इज इक्वल टू में 616 मल्टीप्लाई में 22, ठीक है। तो ये x y इधर आ जाएगा, ये तो चला लेगा, ठीक है। x y की वैल्यू मान लो 28 निकली। फिर एक बार जो है 28 में हमने 1 पुट करा, 2 पुट करा, और जो है जितने भी हमने जो है फैक्टर्स 28 के बराबर हो सकते थे, 28 के वो रख के देख लिए। और हमने निकालना था x और y जो है प्राइम नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। x और y ऐसे नंबर निकालने हैं, पर जो है यहाँ पे 2 और 14 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 2 फैक्टर बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई 28, 4 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय में 1, ठीक है। ये जो 2 फैक्टर निकले हैं ना, तो एक बार हम 22 के साथ 1 को रखेंगे, एक बार 22 के साथ 4 को, 22 के साथ 7 को, 22 के साथ 28 को, ठीक है। जितने भी नंबर निकलेंगे वही इनके जो है पॉसिबल नंबर्स होंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो है 2940 और LCM जो है 210। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, LCM इक्वल टू में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, उसके बाद बटे में HCF, ठीक है। 2 नंबर्स का हमें जो है मल्टीप्लिकेशन इन्होंने 2940 दिया हुआ था, ठीक है, और ये दिया हुआ था हमारे को LCM, ठीक है। इसके बाद हमारा ये निकल आएगा HCF, ठीक है। और HCF अगर हमने एक बार निकाल लिया तो HCF को हम वही कर सकते हैं, एक बार जो है HCF के साथ X और एक बार जो है Y, ठीक है। हमारे को इन दोनों नंबर्स का जो है प्रोडक्ट तो दिया ही हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 14x मल्टीप्लाई में 14y और 2940 के बराबर रख देंगे। फिर हिसाब से हम करते करते XY निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है बताया था आपको, जो निकलेगा XY उसके जो है हम फैक्टर्स करेंगे, और जो फैक्टर्स बनेंगे उसको जो है एक बार जो है, जैसे मान ले 3 है तो 3 को जो है एक बार हम रखेंगे 14 के साथ, एक बार जो है 15 को रखेंगे 14 के साथ, एक बार 1 को और एक बार 15 को, ठीक है। ये नंबर्स निकल आएंगे। इसके बाद है LCM एंड HCF 2 नंबर्स आर जो है 3 डिजिट्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये फाइंड आउट द बोथ द नंबर्स, ठीक है। LCM और HCF जो है 2 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट का जो है 2 नंबर्स का LCM और HCF दिया हुआ है। ये 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 4147 और 29, ठीक है। 29 और जो है इसका HCF है, और 4147 जो है LCM है, ठीक है। एक बार जो है 29 के साथ जो है X रखेंगे, एक बार जो है 29 के साथ जो है Y रखेंगे, जो कि जो है हमारे को बताया गया कि ये HCF है, HCF के साथ रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है LCM मल्टीप्लाई HCF वही वाला फॉर्मूला, ठीक है।
ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी और जो वैल्यू निकलेगी 143 निकला मान ले, तो 143 को जो है फैक्टर्स करेंगे 11 मल्टीप्लाई 43, एक बार जो है 11 29 के साथ, फिर एक बार जो है 13 इसके साथ 29 के साथ, ठीक है। फिर नंबर निकला है, ये हम बाद में कर लेंगे। इसके बाद है 5 बेल जो है रिंग होती है, बजती हैं 2 3 4 5 6 सेकंड के बाद, ठीक है। इफ़ दे स्टार्ट रिंगिंग एट द सेम टाइम देन फाइंड आउट मैनी टाइम्स जो है डू दे रिंग एट द सेम टाइम। अगर मान लो एक साथ बजती हैं मोबाइल, तो बताना है कि मतलब जो है हाउ मेनी टाइम्स डू दे रिंग एट द सेम टाइम, कितने टाइम बाद जो है सेम टाइम बजेगी, ठीक है। इसके बाद जो है 2 3 4 और 6 इतने सारी रकम दी होती हैं, तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम जो है 60 आ गया, ठीक है। और जो है देयरफॉर द बेल विल रिंग एट द सेम टाइम, अगर मान लो 60 सेकंड के बाद बजती हैं, तो जो है हमें बताएंगे कि दे विल रिंग इन 1 आवर में जो है इतने सेकंड होते हैं, तो इतने सेकंड में बजेगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पता लग सकता है कि जो है हमने जो है वोल नंबर बेल जो है वोल नंबर्स में है 2 3 4 6, ठीक है। और हमने जो है 1 ऐड क्यों करा, क्योंकि जो है दे स्टार्ट जो है सेम टाइम पर जो है स्टार्ट होंगी, इसलिए जो है 1 ऐड करा, ठीक है। इसके बाद है 3 बेल जो है रिंग होती है आफ्टर जो है 20 सेकेंड, ठीक है। 30 सेकेंड 45 सेकेंड, ठीक है। दे रिंग ऐड जो है, अब ये है इतने सारे सेकंड बाद अगर मान ली 2-3 संख्या दी होती है, तो क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम लेने के बाद जो है दे रिंग ऐड जो है 10 o'clock फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 10 o'clock पर जो है पहली बार बजती है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम आने के बाद पहले तो जो है एलसीएम को देखा है सेकंड में है, तो हमें जो है क्लॉक यानी जो है आवर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे सेकंड को जो है मिनट में चेंज कर दिया, और जो है 180 सेकंड का जो है 1/60 में 60 करके 3 मिनट बना दिया, ठीक है। अब दे विल रिंग एट द सेम टाइम वंस अगेन ऐड जो है, तो सेम टाइम मुझे बजेगी, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट मिनट होती है, मिनट में कर दिया, ठीक है। 10 o'clock पर मान लिया बजती हैं, तो 3 मिनट पर जो है 3 मिनट पास्ट 10 o'clock निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद है 5 बेल रिंग होती है, स्टार्ट रिंग होती है विद द क्लॉक, ठीक है, विच रिंग आफ्टर 1 आवर, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग हैं विद द क्लॉक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि जो है 6th क्लॉक विच रिंग आफ्टर जो है 1 आवर, हमें क्या है 5 बेल बताया नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम क्या करेंगे 6th क्लॉक जो है अज्यूम कर लेंगे। क्यों करेंगे, विच रिंग आफ्टर जो है 1 आवर के बाद बजेगी, ठीक है। यानी जो है 5 बेल बजेंगी 1 घंटे के अंतराल में, तो 1 घंटे बाद जो है 6 बजेगा, तो हम जो है 6th क्लॉक अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। द बेल रिंग कितने घंटे बाद जो है बजेगी, तो हम क्या करेंगे 5 बेल है, तो 5 6 7 8 9 ये संख्या मान ली है, ठीक है। इतने जो है सेकंड्स बताए थे आपको, ठीक है, 1 घंटे में होते हैं। तो उसके बाद जो है 1 घंटे में इतने सेकंड, तो 25 200 सेकंड में जो है हमने देखा कि कितने घंटे होंगे, ठीक है। 1 घंटे के रख दिया तो 7 घंटे निकल आया, ठीक है। ये क्या है, 5 बेल का है, ठीक है, 5 बेल के सेकंड होंगे, ठीक है। 1 घंटे कितने हैं, तो 25, मतलब 5 घंटों के 6 क्लॉक आपको कहा है, 6 घंटों के कितने होंगे, ठीक है। और 4 बेल्स जो है स्टार्ट रिंगिंग एट द सेम टाइम एंड दे रिंग एट द जो है इंटरवल, ठीक है। ये हमारे मिक्स क्वेश्चन दिए, मिक्स क्वेश्चन को कर लेंगे पहले सोल्व। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द रिंग एट द टाइम, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन करने के बाद जो है सोल्व, पहले जो है इन सब का ले लेंगे, इतने सारे रकम दी होती है तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटे में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये क्यों करा हमने, क्योंकि जो है ऊपर वाले का जो है एलसीएम तब लेते हैं जब जो है इन सब का एलसीएम लिया हो, ठीक है। और जब है एचसीएफ की बारी आती है तो पहले ऊपर वाले का लेंगे एचसीएफ, ठीक है, ठीक है। ये हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ। व्हाट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब जो हाईएस्ट का मतलब होता है लार्जेस्ट, कॉमन का मतलब होता है इक्वल, और जो है फैक्टर यानी जो है इनके बीच में जो है इक्वल का जो है सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है,
ठीक है, कॉमन हो जो, ठीक है। अगर हम इन सब में देखें 1 2 3 4 5 6 जो है फैक्टर्स तो है 12 के, ये 12 इज जो है डिविजिबल बाय जो है इन सब से हो जाएगा जितने भी जो है दिए हुए हैं विदाउट रिमाइंडर। सो द नंबर विच अनदर नंबर इज डिविजिबल विदाउट रिमाइंडर जो है सबसे बड़ा नंबर इनमें से जो इन सबसे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, उसे कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और जो है रिमाइंडर भी नहीं छोड़ेगा, उसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग HCF के जो है इंडिविजुअल मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे रकमों में से जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए पहले उनके फैक्टर्स ले लेंगे, जैसे जो है 2 2, ठीक है, निकल आया। फिर इनकी जो है हाईएस्ट जो पावर होगी वही सब में कॉमन होगी, ठीक है। इसमें से 2 के पावर 3 सब में है कि है, 6 भी बड़ी है पर 3 जो है सब में कॉमन है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ठीक है। इसके बाद डिवीज़न मेथड है, डिवीज़न मेथड में वही है टेढ़ी भाग, ठीक है। टेढ़ी भाग में क्या करेंगे हम 156 221 और 364 है, तो हम क्या करेंगे 221 को अंदर रख देंगे, 156 से जो है इसको डिवाइड कर देंगे और लास्ट में जो निकलेगा ना मान ले डिवाइड होने के बाद मान लें यहाँ पे 13 निकला, ठीक है, तो हम 13 को जो है 364 से डिवाइड करेंगे। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले 156 को जो है 221 से डिवाइड करने के लिए मान ली 65 रिमाइंडर निकला, तो फिर जो है फिर से हमें यहाँ वाला अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर कोई रिमाइंडर निकला फिर से ये रहा यहाँ वाला अंदर निकलना पड़ेगा, जब तक करना जब तक 0 रिमाइंडर ना बच जाए। मान ली रिमाइंडर निकला फिर हमें 26 अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो जब ये चला जाएगा तो जो यहाँ पे बचेगा उसको जो है तीसरी वाली रकम अंदर में रखनी है डिवाइडेंट की जगह, और इसे डिवीज़न मानना है, ठीक है, जो यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और 4 यूटेंसिल्स यानी वो बर्तन कंटेन करते हैं 250 लीटर 175 लीटर 625 लीटर मिल्क, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी मेजरमेंट क्या होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी यही है जो है सब में जो है कॉमन फैक्टर होगा, सब में कॉमन क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो वो कैसे निकाल लेंगे, उसके लिए जो है बताया है कि 2 रकमों को ले लो, इनमें से जो है एक को जो है बाहर रख दिया छोटी वाली है, ठीक है, और बड़ी वाली को जो है अंदर रख दिया डिविडेंट रख दिया, छोटी वाली को जो है डिवीज़र बना दिया, ठीक है। फिर आपको बताया करते करते जब आप पहुँचेंगे यहाँ तक 0 करने तक, ठीक है, तो क्या करना, तो फिर ले लेना तीसरी वाली रकम 625 जो बताया था, ठीक है, 625 को रख देना अंदर और फिर कर देना 0 काटा यानी, ठीक है। पहले जो है 175 से करा ये वजह, फिर हमने क्या करा फिर 175 को ले लिया, जो रिमाइंडर बचता है उसके बाद जो है डिवीज़र जो पहले वाला होता है अगर रिमाइंडर बचता है तो डिवीज़र को अंदर, ठीक है। फिर रिमाइंडर बचा तो फिर जो है इस वाले डिवीज़र को अंदर, ठीक है, 0 बचना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 25 निकाल लिया। फिर उसके बाद एन ऑयल सेलर हैज़ 3 टाइप्स ऑफ, इसमें इन वाले समय में ज़्यादातर क्या होता है आपको जो है देखना है कि आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। मिनिमम बताना है हमने, कोई भी चीज़ में मैक्सिमम बता नहीं हूँ, जो है 2-3 रकम दी जाएगी उसमें से आपको एक कॉमन चीज़ निकालनी होती है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लें यहाँ पे और ऑयल सेलर ने 3 टाइप्स ऑफ ऑयल लिए हैं 882 लीटर और 396 लीटर। तो हम क्या करेंगे पहले जो है 882 लीटर को अंदर रख देंगे, 396 लीटर बाहर रख देंगे, फिर जो है जो निकल आएगा उसको जो है 1404 जो है लीटर से भाग कर देंगे, ठीक है। इसे हमें 18 बचा लास्ट में और 18 को जो है भाग कर दिया और क्या बचा हमारा 18, ठीक है, 18 से भाग हो गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है नंबर ऑफ़ कैन ऑफ फर्स्ट टाइप, हमें जो है कैन बताने थे, टोटल नंबर ऑफ़ कैन बताने थे हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैन है, फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ़ कैन ढूंढने थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ कैन कैसे निकाल लेंगे, 882 बताया था, ठीक है। तो इससे 18 लीटर तो है
मिनिमम निकाल ली हमने वॉल्यूम, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे सबको, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ़ कैच निकल आएंगे, ठीक है। फाइंड द सेट ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल विच कैन बी इंस्टॉल विदाउट ब्रेकिंग, जो है फ्लोर को एडजस्ट करनी है। लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल का साइज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 64 मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सारा जो है या तो जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो जो है ठीक है कन्वर्ट कर लिया। फिर इसके बाद लेंथ एंड 20 मीटर, तो इसको भी जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, इन 2 रकमों में से जो है छोटी को बाहर, बड़ी को अंदर, ठीक है। और हमारा जो है लास्ट में बचा 43, तो 43 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ टाइल्स ओनली दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन द रूम, ठीक है, दैट मेंशन इन अबव, ठीक है। लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, ये ऊपर वाला ही है जो है हमारे को मेज़र करते हुए, ये दी थी लेंथ, ये दी थी ब्रेथ, ठीक है। हमें जो है लेंथ और ब्रेथ से जो है एरिया तो निकाल लेंगे। हमारे को जो है टोटल नंबर ऑफ टाइल ढूंढनी थी। एक टाइल का साइज जो है 43 निकला था, ठीक है। 43 मल्टीप्लाई बाय में 43 एक टाइल का एरिया हो गया। और हमें जो है ऊपर जो है रूम का एरिया निकल आया। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो है नंबर ऑफ़ टाइल्स कितनी लगेगी पता लग जाता है, ठीक है। ये हम जो है बाद में कर लेंगे, टाइम बचा तो, ठीक है। उसके बाद जो है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर, जो है इतने सारे रिमाइंडर थे आपको बताया है। और जो है डिविडेंड वाली जो है इतनी सारी रकम दी हुई हो आपको, तो आप क्या करेंगे, नंबर्स बनाएंगे, रिमाइंडर लिखेंगे और जो है इन दोनों में जो है कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है। इन दोनों में आपको कॉमन ढूंढ लिया, कुछ डिफरेंस यानी जो है डिफरेंस आपको ये मिला, ठीक है। और डिफरेंस में क्या करना है, पहले जो है छोटी रकम को जो है बाहर, बड़ी रकम को अंदर, इनसे जो है इन दोनों से जो है निकलेगा लास्ट में यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पे जो है डिविज़र मिनिमम निकल आएगा मैक्सिमम वाला, तो उसको हम इस वाली से को डिविडेंड मान के अंदर रख के निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा 53 निकल आएगा, जो तीनों से चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लार्जेस्ट नंबर ढूंढना था ना, निकला है लार्जेस्ट नंबर। इसके बाद है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है विच गिव्स जो है रिमाइंडर 4 देगा ईच टाइम, ठीक है। वैन जो है डिवाइडेड बाय होगा, वैन जो है इतने सारे रकम दिए तो हम क्या करेंगे, आर डिवाइडेड रिस्पेक्टिवली बाय 8, ठीक है। इन सब से डिवाइड होगा और जो है रिमाइंडर कितना देगा 4, इन सब से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 4 देगा, रिमाइंडर 4 देगा, तो जो है ये सारी रकम से में है HCF सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। HCF ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग जो है 4 को जो है सब्ट्रैक्ट करके ही निकलेगा HCF, क्योंकि जो है HCF निकालने के लिए लास्ट में काठी लानी होती है, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए इसमें से जो है 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब वही कि जो है 276 को बाहर, 345 को अंदर, ठीक है। फिर इनसे जो निकलेगा यही, ठीक है। 69 निकला, 69 को जो है 483 से कर दिया, फिर जो है 69 आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद है फाइंड द जो है लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 1953 विच गिव्स रिमाइंडर 7 देगा, तो ये रिमाइंडर 7 देगा, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालना है। तो HCF के लिए जो है 1953 में से जो है आफ्टर डिवाइडिंग जो है 3453 तो क्या करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही वाला 3430 में से जो है 7 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो है HCF ऑफ रिजल्टेंट नंबर 1953, ठीक है, 1953 रखेंगे बाहर और जो है 34323 जो है अंदर रख दिया इन्होंने। फिर उसके बाद जो है जो निकल आया ये लास्ट में यहाँ पर यही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा 4.25, ये बाद में कर लेंगे। इसके बाद है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच गिव्स है रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर देगा 350, 436, 651, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 8, तो
क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, यानी जो है HCF लेंगे। HCF लेने के लिए जो है इसकी सेम रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स रिमाइंडर मान लिया, एवरी सिचुएशन में देगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स जो है हर किसी में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें जो है लास्ट में कटी लानी होती है, इसलिए माइनस करते हैं एक्स को। इसमें से भी माइनस करा, फिर जो है एक्स को जो है 350 में से भी माइनस करा, तो जो है हमारे को लास्ट में जो है 651 से भी माइनस करा एक्स को। ठीक है, और ये 3 नंबर बना लिए। ठीक है, 3 नंबर पेयर्स में बनाने के लिए 86, 301, 215। 86 को बाहर रखा, 215 को अंदर रखा, जो निकला 43 लास्ट में, उसको जो है 301 को अंदर, फिर 43 को बाहर। ठीक है, करके लास्ट में जो है जो मैक्सिमम आंसर बताना था वो बता दिया। ठीक है, इन सब में जो है कॉमन भी होना चाहिए और मैक्सिमम भी होना चाहिए। इन सब में कॉमन और मैक्सिमम जो है 43 निकल रहा था। 43 जो है रिमाइंडर जो है 6 भी छोड़ रहा था। ठीक है, सेम रिमाइंडर इन्होंने कहा था और सेम ही रिमाइंडर छोड़ रहा था। ये मेथड 2 है, देख लेना। ठीक है, इसके बाद है 4.26। ठीक है, उसमें क्या है, द सम ऑफ 2 नंबर्स जो है 352 है एंड देयर जो है HCF इतना है। ठीक है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनका जो है HCF इतना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर को जो है उसका x लगा लेंगे, y लगा लेंगे, उन दोनों का जो है सम इतना है। सम के लिए 32x प्लस में 32y इक्वल टू में 352। ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32x प्लस में 32y को जो है इतना कर देंगे, x प्लस में y इधर आ जाएगा और 32 इधर चला जाएगा। ठीक है, और x प्लस में y निकला 11। ठीक है, 11 को जो है हम क्या कर सकते हैं, 1 + 10 इतना भी लिख सकते हैं, 2 + 9 भी लिख सकते हैं, 3 + 8, 4 + 7, 5 + 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार जो है 32 के साथ 11, 32 के साथ 10, 32 के साथ 2, 32 के साथ 9, 32 के साथ 3, 32 के साथ 8, 32 के साथ 4, 32 के साथ 7, 32 के साथ 5, 32 के साथ 6, फिर जो है ये सारे जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ये जब आंसर निकल आएंगे। ठीक है, इसके बाद है HCF ऑफ 2 नंबर्स जो है इतना है। ठीक है, देयर प्रोडक्ट जो है इतना है। ठीक है, देयर प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट आर द दोज नंबर्स। ठीक है, हाउ मैनी पेयर्स आर फ्रॉम सच नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे जो है 24x 24y। ठीक है, क्यों करेंगे सपोज, क्योंकि जो है ये जो HCF है और HCF के साथ जो है हम x और y लगा के 2 नंबर बना लेते हैं। ठीक है, और जो HCF ऑफ 2 नंबर्स कितना बताया गया इधर, यानी जो है उनका दोनों का प्रोडक्ट कितना बताया, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये दोनों नंबर इधर आ जाएंगे। ठीक है, x × y और जो है 24 × 24 उधर चला लेगा। ठीक है, मान ली 6 निकला, तो 6 को जो है एक बार जो है इसके जो है फैक्टर्स बना के 1 × 6 और जो है 2 × 3। ठीक है, फिर जो है 24 के साथ 1, 24 के साथ 6, 24 के साथ 2, 24 के साथ 3। ठीक है, ये सब आंसर निकल आएंगे। इसके बाद है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है, जो है 999 है, विच गिव जो है सेम रिमाइंडर देगा ऑन डिवाइडिंग जो है 3490 5075। फाइंड द रिमाइंडर डिफरेंस बिटवीन द नंबर जो है इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि जो है विच की सेम रिमाइंडर देंगे ऑन डिवाइडिंग। ठीक है, सेम रिमाइंडर देंगे ये 2 नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का नंबर जो है डिफरेंस देखा 1585 निकल रहा था। उस डिफरेंस के जो है हमने जो है पहले फिर जो है फैक्टर निकाल लिए, 155 × 1, 5 × 317। फिर क्या करा, 317 जो छोटी रकम है बताया था उसको जो है हमने जो है 3490 से डिवाइड कर दिया। क्यों करा डिवाइड, क्योंकि जो है हमने जो है 3 डिजिट नंबर चाहिए था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, जो है सेम रिमाइंडर भी दे। अब ये जो है 3 डिजिट का नंबर तो निकल आया 317। इन दोनों को पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है,
ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक नंबर निकलेगा, एक नंबर का जो है फैक्टर बनाएंगे, उसमें जो है 317 जो है सबसे छोटा था, 3 डिजिट नंबर भी था, तो 3 डिजिट नंबर था तो जो है इन दोनों से डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर दे देता है। ठीक है, रिमाइंडर लिखना है। ठीक है, 4.27 बाद में कर लेंगे अगर समय बचा तो। ठीक है, फाइनल डिवाइज़र जो है 12 है। फाइंड द व्हेन द HCF ऑफ 2 नंबर्स जो है ऑब्टेन। फाइनल डिवीज़र वही होता है जो लास्ट में जो है डिवाइड करते करते ये वाली रकम आती है। ठीक है, फाइंड द 2 नंबर्स को ढूंढना है ऑब्टेन बाय डिवीजन मेथड्स, जो है दो नंबर्स जो है ऑब्टेन बाय डिविजिबल मेथड से जो है ऑब्टेन होंगे। एंड द क्वेश्चंस फ्रॉम अबव आर, क्वेश्चंस जो है एक बार हुआ 4, 3, 6, 5। ठीक है, क्वेश्चन होते हैं ये वाले 4, 3, 6, 5 जिस पर जो है जाता है रकम। ठीक है, ये वाली रकम जो है इस पर जाएगी और जो है 4, 3, 6, 5 है। ठीक है, व्हाट आर दोज नंबर्स, वो नंबर्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, और जो है यही इसमें जो है डिवाइडर वाला फॉर्मूला निकाल लेंगे। जैसे मान लें हमने जो है बीच वाला, यानी जो है ये वाला निकालना है या बीच वाला निकालना था, तो उसके लिए फॉर्मूला यही होता था ना, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता था, डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय में क्वोशिएंट बटे में रिमाइंडर, नहीं प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ पे निकाल लेंगे। इसके बाद है 4.28, ये बाद में कर लेंगे। HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन। HCF और LCM ऑफ फ्रैक्शन में क्या है, HCF ऑफ फ्रैक्शन अगर लेते हैं या LCM ऑफ फ्रैक्शन लेते हैं तो जो है वाले HCF ऑफ फ्रैक्शन लिया तो जो है HCF ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। अगर LCM ऑफ फ्रैक्शन लिया तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। जिसका जो भी यहाँ पे LCM लेंगे तो यहाँ पर भी ऊपर वाले का LCM, यहाँ पे HCF ऑफ फ्रैक्शन तो पहले जो है यहाँ पर भी न्यूमरेटर का HCF। अबव पार्ट न्यूमरेटर का, ठीक है, HCF ले लेंगे। ठीक है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, HCF ऑफ LCM इन वाले नंबर का निकालना है। पहले हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया, सिंपल नंबर बनाने के बाद HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो जो है HCF ऑफ न्यूमरेटर का HCF जो है इन सब का HCF ले लेना और नीचे वाले का जो है LCM ले लेना, सोल्व कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद है LCM ऑफ फ्रैक्शन भी निकालने के लिए कहा था, तो ये ऊपर वाले को LCM, नीचे वाले का HCF, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद ये बाद में कर लेंगे। इसके बाद डाटा हैंडलिंग क्या है, डिफाइन डाटा, ये पढ़ लेना भाई। डाटा किसे कहते हैं भाई, ये जो गिवन जो है ये कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, इनमें जो है रिलेशंस उन्होंने जो है ग्राफ पे डिज़ाइन करना होता है, इन्हें बताना होता है इनमें रिलेशन क्या है। जैसे जो है कौन सी रकम ज़्यादा है, कौन सी रकम कम है, कुछ अंक दिए होते हैं। ठीक है, तो इसे डाटा कहते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें। और डाटा जो है 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी डाटा और जो है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो है हम डायरेक्ट जाके लेंगे, यहाँ जो है हम जो है कलेक्ट करेंगे जाके। और सेकेंडरी डाटा जो है जो हमें मिल जाएगा स्कूल से, कहीं से, ठीक है, गवर्नमेंट से। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, और ये हमारे को आगे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये भी कर लेना, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रिक्वेंसी और टैली मार्क्स। वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन वो होती है ऑब्जर्व वैल्यू को जो है, ऑब्जर्व वैल्यू इसका आल्सो कॉल्ड वैल्यू ऑब्जर्वेशन। जो वैल्यू हम जो है ऑब्जर्व करेंगे, जो है वैल्यू देखेंगे उसे कहेंगे वैल्यू ऑब्जर्वेशन। जैसे जो है हमने जो है इधर जो है 36 को जो है 2 बार देखा। ठीक है, तो जो है या 3 बार देखा। ठीक है, 1 बार 36, 2 बार 36 और 3 बार 36, तो हमारी है यही जो है वैल्यू ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो है कितनी बार जो है चीज़ आई उसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी। ठीक है, 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई। 36 जो है 1 बार आया, 2 बार आया, जो है 3 बार आया। ठीक है, तो 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, इसे ही जो है 3 कहेंगे फ्रिक्वेंसी 36 की। 36 की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो लिखा हुआ है 3 होगी। ठीक है, और टैली मार्क्स जो है डंडा लिख के लिखना। जैसे मान लें 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडा और 3 के लिए 3 डंडा, 4 के लिए 4 डंडा और 5 के लिए 5 डंडे और 1 जो है काटी, और 6 के लिए काटी कैसे 5 डंडे पा के बीच में ऐसे वाला 1 काटा। ठीक है, जैसे ये हो गया।
और 6 डंडे के लिए 5 डंडे वाला कांटा भी आएगा बीच में, जो है एक ये भी आएगा, 4 डंडे पा के बीच में कांटा और साथ में ये भी आएगा, ठीक है, एक डंडा और। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा में हम क्या करेंगे, कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ कलेक्शन होती है, ये जो है वही है इंटरव्यू मेथड के द्वारा, डायरेक्ट कलेक्शन करेंगे, और जो है ऑब्जर्वेशन या फिर जो है हम बाकी जगह से लेंगे, जैसे गवर्नमेंट से ले लिया, रिसर्चर वालों से ले लिया, ठीक है, डाटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा यही होता है जो हमारे को जो है गवर्नमेंट से देगा, यहाँ जो है हिस्ट्री से मिल गया, ठीक है। इसके बाद है कि डाटा कैटेगराइज क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा जो है अनग्रुप्ड, दे हैव नो यूजलेस अनलेस दे आर क्लासिफाइड इन प्रॉपर मैनर। डाटा को जो है क्लासीफाई जो है प्रॉपर मैनर में करने के लिए जो है हमें उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन जैसे रेंज बनानी पड़ती है। मान लो जो है इसमें डिफरेंस जो है 5 का डिफरेंस रखेंगे, जैसे अभी ये बनाया कुछ डिफरेंस रखते हैं, उसके बीच में कुछ नंबर्स आएंगे, उसका जो है प्रॉपर ग्राफ बना लेंगे, देखते ही पता लग जाए कि ये क्लास इंटरवल क्या होता है, जो है जितना डिफरेंस रखेंगे हम, ठीक है। क्लास रेंज मैक्सिमम वो माइनस जो है मिनिमम, मैक्सिमम लिमिट माइनस जो है मिनिमम लिमिट, ठीक है। मैक्सिमम मार्क ऑफ 10 में से मिनिमम मार्क्स ऑफ 10 49 में से माइनस कर दिया 1, ठीक है। और जो है प्लस में जो है 1 करा, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्लासेस का फॉर्मूला ये, ठीक है। फिर जो है नंबर ऑफ़ क्लासेस निकल आएगा 48 मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके 5 जो डिफरेंस प्लस 1, ठीक है, निकल आया 10 क्लासेस होंगी, ठीक है। ये वही है ग्राफ बना के करना है, ठीक है। और मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल को जो है क्लास मार्क कहते हैं। मिड पॉइंट वही होता है कि जो है जैसे मान लें यहाँ पर 5 + 10, इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, 5 + 10 कितना हो गया 15, और जो है इसके बाद जो है 7.5 निकला है। अपर लिमिट प्लस में जो है लोअर लिमिट बटे में जो है 2, ठीक है, 7.5। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन विच हाईएस्ट लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज़ द लोएस्ट लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। जैसे जो है यहाँ पे 0 से 10 है, फिर उसके बाद जो है 10 से स्टार्ट होगी, फिर 10 से 20 जो है 20 से स्टार्ट होगी अगली भी, ठीक है। इस ग्राफ में जैसे मान ले यहाँ पे अगर मान ले 0 से 10 हो, फिर अगली भी जो है 10 से स्टार्ट हो, तो क्या होगी एक्सक्लूसिव, ठीक है। उसके बाद जो है 1 से 9 है, तो अगली जो है वहाँ से स्टार्ट ना होके अगले अक्षर से स्टार्ट होगी, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए जो है पहले हम 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लेंगे और एक एक्स एक्सिस और एक जो है वाई एक्सिस पे ग्राफ बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है टाइप्स ऑफ ग्राफ, ये पिक्चर वाला ग्राफ होता है। इसमें जो कि एक पिक्चर जैसे हमारी गाड़ी की जो है 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और दूसरी भी 100 को, आधी गाड़ी 50 को, ठीक है, तो 250, ठीक है। ऐसे ही 2 गाड़ी 200 को, 3 गाड़ी 300 को, 3 गाड़ी 300 और आधी गाड़ी 50 को, ठीक है। पता लग रहा है साफ साफ कि एक क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देख के पता जाता है, ठीक है। बार ग्राफ इस टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर ग्राफ इस टाइप का होता है, हिस्टोग्राम ग्राफ इस टाइप का, और जो है लीनियर ग्राफ लाइन की तरह, ठीक है। और सर्कुलर ग्राफ, पाई चार्ट, कुछ शेडेड पोर्शन और कुछ इस खाली पोर्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्केल ग्राफ, ग्राफ में कुछ डाटा होता है, हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट चीज़ का जल्दी पता जाता है, ठीक है। यही इंपॉर्टेंस भी है ग्राफ का। 2nd क्वार्टर, 3rd क्वार्टर, 4th क्वार्टर, ये तो आपको पता है कि 1st क्वार्टर में सारे पॉजिटिव, 2nd में जो है नेगेटिव, और जो है 3rd में जो है दोनों तरफ की लाइनें नेगेटिव, उसके बाद जो है यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। ये सब कर ही लोगे। इसके बाद है ये वाले ग्राफ, ये सब ग्राफ पे आपको पॉइंट दिखाने आते हैं, ठीक है। 4.30 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है ये भी हो जाएगा कि ये लीनियर ग्राफ पे जो है पॉइंट दिखा के लाइन बनाना है, ठीक है। पाई चार्ट में जो है हमारे को जो है इतनी परसेंटेज बताती है, कौन सी परसेंटेज बताती है, पाई चार्ट ये बताता है, ठीक है। ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है पाई चार्ट के अंदर जो है कितना डाटा कितना होता है, तो जो है हमारे यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है
तो 1 डिग्री बटे में रख के 60 डिग्री दिया था ना, 1 डिग्री बटे में रखी, मल्टीप्लाई में 1 मार्क करा तो सिंपल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो है लाइन दिखानी होती है ग्राफ पे डॉट डॉट बना के। ठीक है, इसके बाद जो है इसके बाद हमारे को आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ पे आप डिज़ाइन कर ही लोगे। ठीक है, हाइट वाइज डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसके बाद है ये सब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये भी हो जाएगा, भी बार ग्राफ का है। ठीक है, इसके बाद ये मीन मोड मीडियन आते हैं। ठीक है, मीन का यहाँ पे फॉर्मूला यही है कि जो है पहले जो है एक्स रखना है, फिर बटे में एन रखना है। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो है कितना इनका सम है, यानी 2 4 5 और 6 6 7 का सम 30 निकला। और एन का मतलब है कितनी रकम है, ये कितनी रकम है, 1 2 3 4 5 6 रकम है ना, तो बटे में रखा 6। ठीक है, आंसर निकला है। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला हो गया। सम ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड, यानी जो है कितने मार्क का जो है सम करा है, और जो है नंबर ऑफ स्कोर्स, नंबर स्कोर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, तो 6 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो है ये वाला जो साइन है, ये जो है सम को डिनोट करता है। ठीक है, एडिशन को। ठीक है, उसके बाद तो हो जाएगा, ये भी मीन हो जाएगा आपसे। फिर उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन में भी जो है फॉर्मूला है n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1 बटे में 2। ठीक है, यहाँ सिंपल फॉर्मूला ये वाला भी दिया हुआ है एक बार, n प्लस में 1 बटे में 2। यह है फाइंड द साइज ऑफ, साइज ढूंढने में आता है कंपोनेंट का। ठीक है, इसके बाद जो है मीडियन में ये दिया हुआ है 1/2 n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1। अगर मान लिया आपने n स्कोर ढूंढना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n/2 प्लस में n/2 प्लस में 1 की जगह जो है n यानी जो है नंबर भरेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर थे। ठीक है, तो हमने 10 लिख दिया और हमारा सोल्व होके निकल आया। ठीक है, इसके बाद जो है ये ग्राफ यहाँ n सम, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद है ये ट्रायंगल, जिसकी जो है 3 भुजाएं हैं, 3 एंगल हैं इक्वल। अगर इसके जो है 3 प्रकार हैं, एक तो जो है 3 टाइप किसके बेस पे है, साइड के बेस पे। अगर मान ले उसकी जो है तीनों साइड जो है डिफरेंट हो तो होगा स्केलिन ट्रायंगल। 2 साइड इक्वल हो, ये वाली मान ले तो इक्वल ट्रायंगल, और जो है 3 साइड इक्वल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और एंगल के बेस पर भी जो है ट्रायंगल के जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल, ऑल द 3 एंगल जो है छोटे हों। ठीक है, 90 डिग्री से। ठीक है, वन ऑफ द एंगल जो है 90 डिग्री हो, राइट एंगल। वन ऑफ द एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा हो तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या है, एक जो है एक लंबाई और एक जो है चौड़ाई होती है। ठीक है, दो साइड इक्वल होती हैं, 2 साइड इक्वल नहीं, मतलब जो है ये वाली 2 साइड मान इक्वल है, तो ये जो है 2 साइड जो है इन दोनों के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसका एरिया होता है 2L प्लस BB, इन्हें लेंथ प्लस में ब्रेथ क्या होगा, इसका जो है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। ठीक है, स्क्वायर में क्या है, सारी साइड जो है इक्वल होती हैं, तो सारी साइड इक्वल यानी साइड। ठीक है, फिर जो है एक साइड ये वाली साइड वाली क्या होगा, साइड का स्क्वायर, तो ये एरिया है। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई साइड जो है पेरीमीटर है स्क्वायर का। ठीक है, इसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड होती हैं इसके पास जो है, और जो है 2 साइड पैरेलल होती हैं, 2 साइड इस तरह से पैरेलल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड जो है आर जो है इक्वल होती हैं, ये वाली साइड जो है इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला है बेस यानी जो है हम जो है एक साइड को मान सकते हैं, जैसे मान लिया इसको मैंने बेस मान लिया। ठीक है, और इसको मान लिया जो है हाइट मान लिया। ठीक है, इसके बाद जो है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स मल्टीप्लाई बाय में 2, सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स मल्टीप्लाई बाय में 2। ठीक है, रोम्बस जो है बेस मल्टीप्लाई हाइट होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, और साइड ऑफ रोम्बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में जो है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कोई से भी 2 साइड ले लो पैरेलल साइड्स, ये हमारे लिए साइड ले ली, और जो है हाइट ये वाली हाइट होगी। ठीक है, यहाँ पे हाइट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है ये सर्कल में क्या होता है, हाफ होता है रेडियस, इसका जो है दुगना क्या होगा, ये
डायमीटर। और सर्कल का फॉर्मूला क्या है, एरिया का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला है वॉल्यूम का एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो है डायगोनल का फॉर्मूला है एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, और जो है ऐसे, ठीक है। और जो है इसका जो एरिया का फॉर्मूला है 2L प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ठीक है। और क्यूब का फॉर्मूला है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो है साइड का स्क्वायर वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी आती है सिमेट्री। सिमेट्री तो पता ही है आपको, जो है ताजमहल है, ताजमहल के बीच में लाइन खींच दें तो आधा ताजमहल इधर, आधा ताजमहल इधर, ठीक है। इसके बाद जो है ये शेप्स हैं पता सबको आपको, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ जो है 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, जैसे मान लीजिए होगा एक जो 15 किलोमीटर में कितना होगा, 15 इंटू 1000, ठीक है। ऐसे जो है इंच की ये पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जो है टाइम बताया गया है 60 मिनट सेकंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटे में 1 दिन, और 30 दिन में 1 महीना, 12 महीने में 1 साल, 365 दिन में 1 साल। उसके बाद जो है हमारा 366 दिन में 1 साल जो है जो बढ़ के 1 दिन बढ़ जाता है वो वाला साल। और 10 साल में जो है 1 डिकेड, और 10 डिकेड में जो है 1 शताब्दी, और 100 साल में भी 1 शताब्दी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये सब सोल्व हो गया। इसके बाद ख़त्म है आपका चैप्टर, ठीक है।